है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटपैड को कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट करें। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये बताया था कि कुछ शॉर्टकट यूज भी करके दिखाया था और साथ ही साथ नोटपैड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ और माउस से यूज़ करना बताया था। तो हमने बोला था कि अब कीबोर्ड से एक बताएंगे आपको कि कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। और अभी तक मेरे नोटपैड को आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसमें एक नोटपैड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ा होगा, उसे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। आपको Windows+R प्रेस करना है और इसमें टाइप करना है NOTEPPAD। नोटपैड टाइप करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है, इंटर दबाइए या ओके, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से आसानी से फुल कर लेते हैं और फुल करने के बाद देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि आपको ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, मुझे किसी में माउस की ज़रूरत नहीं हो। हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे माउस की ज़रूरत नहीं पड़े और सब काम हम कैसे आसानी से करें। तो आपको देखिए यहाँ पे नोटपैड खुलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माउस को तो छोड़ ही देना है बिल्कुल। और कीबोर्ड में आपको अल्ट प्रेस करना है सिर्फ। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुलने लगेगा फाइल पे, वो देखिए हाईलाइट हो गया कुछ फाइल। और फाइल पे आपको ये डाउन बटन दबाना है, जो डायरेक्शन की का चारों बटन दिया रहता है उसके डाउन की दबाइएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू, ओपन, फिर डाउन की दबाइए, सेव एज, पेज, सेटअप, प्रिंट, एग्जिट सब आ रहा है। फिर ऊपर ले जाना तो ऊपर करिए। डायरेक्शन की जो दिया रहता है लेफ्ट, राइट, टॉप बटन, जो इससे आपको डाउन करना है, ऊपर करना है, आप ऊपर करिए, डाउन करना है, डाउन, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका ये न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज, सेटअप, प्रिंट, जो भी कार्य करना है, मान लीजिए फ़िलहाल इसको अब फिर हटाना है मुझे, तो हम ये आपको बताते हैं, एक स्किप बटन का यूज बताए थे। कीबोर्ड का भी वीडियो बनाया हूँ, आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके कीबोर्ड के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको हटाने के लिए स्किप बटन प्रेस करिए, स्किप करिएगा तो वो ऑप्शन हट जाएगा। फिर आप डाउन बटन दबाइएगा तो स्किप करिए, फिर बंद हो जाएगा। फिर अल्ट आप दबा दीजिएगा तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब डाउन बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, तो आपको पहले अल्ट प्रेस करना है। जैसे अल्ट प्रेस करिएगा तो ये देखिए हाईलाइट होने लगा, फाइल हाईलाइट होने लगा है। अब वहाँ से आपको डाउन बटन करिए, न्यू करना है, ओपन करना है, जो कर लिए। चलिए हम कुछ लिख लेते हैं, कुछ हम लिखते हैं, माई नेम इज, अगर मान लीजिए हम नाम लिख लिए हैं। अब हम चाहते हैं कोई न्यू विंडो ओपन करना है तो आप अल्ट दबाइए, फिर फाइल में जाइए, न्यू पे प्रेस करिए, इंटर दबा दीजिए। तो ये पूछेगा सेव या डोंट सेव, तो डोंट सेव आप करिएगा। डायरेक्शन की के मदद से राइट बटन दबाइए और डाउन की करने के बाद आपको इंटर फिर प्रेस कर देना है। इंटर ओके का काम करता है, समझ रहे हैं। इंटर का मतलब होता है ओके का काम करता है। अब चलिए यहाँ पे आपका न्यू भी यूज कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ और करना है, मान लीजिए अल्ट दबाइए, फिर यहाँ से जाइए, इसका शॉर्टकट साथ ही साथ शॉर्टकट भी लिखा है साइड में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन का क्या होता है, Ctrl+O। तो ओपन आप यहाँ Ctrl+O दबा दीजिए। यहाँ से आप ओपन करिएगा, इंटर दबाइएगा तो ये पूछेगा आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो आप डाउन नीचे ऊपर करके आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टैब दबाइएगा, टैब दबाइए एक बार, दो बार, टैब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आया है। फिर टैब दबाएं, ओपन पे गया, फिर टैब दबाएं, कैंसिल पे गया, फिर टैब दबाइए, अब यहाँ आया है, देखिए यहाँ, फिर टैब दबाइए, यहाँ आ गया है। अब यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया है। टैब दबाइए, यहाँ पे ले जाइए, डॉक्यूमेंट में जाइए, फिर यहाँ से मुझे फिर टैब दबा के इस साइड आना है, मुझे यहाँ आना है, टैब दबा के, टैब दबाइए, फिर यहाँ आ गए। अब चाहते हैं हम राम का फाइल खोल दें, ओपन कर दिए, ये आपका राम का फाइल खुल गया। तो ये आप ओपन का मतलब भी आप समझ गए। और इसी में आपको और कुछ करना है, अल्ट दबाइए और ये डाउन बटन दबाइए, यहाँ से सेव करना है, सेव कर सकते हैं, सेव एज करना है, सेव एज, पेज सेटअप करना है, पेज सेटअप कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए पेज सेटअप हम कर लेते हैं। चलिए पेज सेटअप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे टैब दबा के, टैब की मदद से हम यहाँ पे आया है, टैब दबाए हैं तो आपका पोर्ट्रेट पे है। अब फिर ऐसे दबाइएगा तो ये लेफ्ट पे चला गया, फिर टैब दबाइए। जैसे मान लीजिए कि आप लिख दिए 15, फिर टैब दबा दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, फिर टैब दबा दीजिए, फिर 12 कर दीजिए। और यहाँ आपको आना है तो यहाँ टैब दबाइए, फिर इसको हटा के कुछ और लिख लीजिए, और फिर इसको हटा के कुछ और लिख लीजिए। अब चाहते हैं इंड करना तो खाली इंड रहने दीजिए, फिर टैब दबाइए
अगर आप ओके दबाएंगे तो इंटर प्रेस करना होगा, तो इंटर दबाने के लिए ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ऑल्ट दबाइए, फिर आप पेज सेटअप में गए, सेव एज कर लीजिएगा। अब आपको तरीका बता दिया जा रहा है, इसी हिसाब से इसी माध्यम से आपको करना है। अब यहाँ पे आपको पेज सेटअप फिर करना है। पेज सेटअप करने के बाद आपको जो भी करना है टैब दबा लीजिए। आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि लैंडस्केप पे, देखिए लैंडस्केप पे नहीं आ रहा है, टैब दबाएं यहाँ पे, यहाँ के बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो आप चाहिए पहले लैंडस्केप पे लाना होगा, इसको लैंडस्केप पे लाइए, सॉरी पोर्ट्रेट पे लाना होगा। पहले पोर्ट्रेट पे आया, अब डाउन बटन दबाइएगा तो ये वाला क्लिक हो जाएगा लैंडस्केप, फिर ऑफ पर बटन दबाइएगा तो ये टॉप वाला क्लिक हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के लिए स्किप बटन प्रेस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम फिर क्लोज कर देते हैं, Alt + F4, फिर *+R, ओके, नोटपैड खुल गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको एडिट में कुछ ऑप्शन है। अंडो आपको करना है तो Ctrl+Z कर सकते हैं। Ctrl+Z तो नॉर्मली बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट है, ठीक है, आप इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। कट करना है Ctrl+X, कॉपी पेस्ट, आप डिलीट भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में भी दिया रहता है, ये सारे ऑप्शन कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड और रिप्लेस में हम चलते हैं, क्योंकि फाइंड रिप्लेस में कुछ मुझे दिखाना है। अगर इसमें आप ओपन करते हैं तो इसमें कुछ खोलता है। चलिए हम कुछ पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ टाइप कर लें, हम अपना कुछ टाइप कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हम कुछ पहले टाइप कर लें। कुछ हम टाइप कर लेते हैं पहले। अब मान लीजिए कि हम नोटपैड में ला के यहाँ पे कुछ लिख दिए इतना, ठीक है। ये कैसे आया है आप आगे चलिएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। फ़िलहाल हमने MS वर्ड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस और ये क्या है, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल डेट। देखिए यहाँ पे सबका शॉर्टकट की दिया है। आप Ctrl+F दबाइएगा तो फाइंड खुलेगा, Ctrl+F दबाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करना है और ऑल्ट के बाद देखिए फाइल हाईलाइट हो गया, ये फाइल हाईलाइट हो गया है। ऑल्ट के बाद फाइल हाईलाइट हो गया, देखिए ऑल्ट प्रेस करिए, फाइल हाईलाइट हो गया। तो आप इधर राइट बटन दबाइएगा तो एडिट पे आ जाएगा और फिर डाउन बटन दबा दीजिए, यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। आपको पेस्ट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। कॉपी सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए भी अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको सेलेक्ट करने के लिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली स्किप बटन दबा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्जर है, देखिए कर्जर का ध्यान से देखिएगा, ये कर्जर है। अब शिफ्ट बटन आपको दबाए रखना है, शिफ्ट बटन दबाए रखना है और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन की में से राइट वाला बटन दबाते रहना है। देखिए राइट वाला बटन दबाते रहिए, सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सिलेक्ट करिए, अब दबाए रहिएगा तो बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होने लगेगा, फिर नीचे से होने लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन कर लिए, देखिए 2 लाइन करने के बाद आप डाउन बटन दबाइएगा तो साथ ही साथ सबको करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। कैसे, एक बार और देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कर्जर मेरा यहाँ पे है, कर्जर मेरा यहाँ पे है, तो आप शिफ्ट बटन दबाइएगा और लेफ्ट वाला प्रेस करिएगा बटन। शिफ्ट बटन दबाए रखना है, तब लेफ्ट वाला प्रेस करिएगा, इस साइड होगा। आप चाहते हैं कि ऊपर वाला हो जाए तो ऊपर वाला ऊपर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके होगा। अब कर्जर जहाँ से रहेगा, कर्जर के मदद से ही हम वहीं से सेलेक्ट करते हैं। अब ये नहीं कि कर्जर आपका यहाँ है और कर रहे हैं, अब बार बार कर रहे हैं शिफ्ट प्लस ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा। तो ये कर्जर को देखना है आपको, कर्जर को ध्यान से देखिए कहाँ है। अगर कर्जर आपका यहाँ रहेगा तभी आपका यहाँ से सिलेक्ट करेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा और ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए जितना सेलेक्ट करना है आप शिफ्ट दबाए रखिए, डायरेक्शन की दबाइएगा, डायरेक्ट नीचे दबाइएगा, डाउन की तरफ होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखिए। शिफ्ट दबा के आपको जिधर सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम आपको बताए हैं कि अगर शिफ्ट दबा के मान लीजिए इतना हम सेलेक्ट कर लिए, इतना हम सेलेक्ट कर लिए, अब चाहते हैं इसको डिलीट करना तो आप ऑल्ट दबाइए, फिर एडिट में जा सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या स्किप प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आप कीबोर्ड में भी डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड में डिलीट करिएगा तो डिलीट होगा। एक बात का ध्यान रहे कि हम सेलेक्ट कर लिए थे और ऑल्ट प्रेस किए हैं, देखिए ऑल्ट प्रेस किए हैं और सेलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम डिलीट प्रेस कर रहे हैं तो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको ये जो हाईलाइट हुआ है ये सब ऑल्ट दबाए हैं, आपको ऑल्ट से फिर ऑफ करना पड़ेगा या आप स्किप बटन दबा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तब जाकर डिलीट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सेलेक्ट कर दिए हैं
अब सिलेक्ट करें, मुझे ये कीबोर्ड के माध्यम से डिलीट करना था तो अल्ट प्रेस किए हैं आप, तो ये फाइल मेनू एडिट मेनू का ऑप्शन खुलने लगा ना यहाँ से शॉर्टकट के मदद से, तो आपको अल्ट से फिर बंद करना पड़ेगा। अब डिलीट दबाइए नहीं हो रहा है, अब अल्ट से फिर ऑफ करिएगा तब फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप जो करना है कॉपी पेस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका फाइंड में चलते हैं, कुछ ऑप्शन सेटिंग खुलेगा, उसमें कैसे क्या होगा। देखिए फाइंड में करने के लिए कंट्रोल F प्रेस करिए और कंट्रोल F प्रेस करने के बाद या आप ऑल्ट दबाइए या एडिट में जाइए और यहाँ से आप फाइंड सेलेक्ट कर लीजिए। फाइंड सेलेक्ट कर लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए फाइंड सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड व्हाट पहले पूछ रहा है। फाइंड व्हाट का मतलब कि क्या फाइंड करना था मुझे, फाइंड के बारे में हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट लिख लिए और फाइंड नेक्स्ट करने आप टैब दबाइएगा। इंसर्ट लिखने के बाद टैब दबाइएगा तो फाइंड नेक्स्ट पे जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे मैच केस पे आया। अब देखिए मैच केस पे फिर फाइंड नेक्स्ट दबाइए, यहाँ रेप राउंड पे आया, और फिर फाइंड नेक्स्ट दबाइए तो डाउन पे जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट दबाइए फाइंड नेक्स्ट पे जाएगा, फिर टैब दबाइए, सॉरी टैब दबाना है, टैब फाइंड नेक्स्ट नहीं टैब दबाना है, टैब दबाइए फिर कैंसिल पे आएगा। ऐसे ही टैब दबाइए यहाँ, फिर टैब दबाएंगे यहाँ, फिर टैब दबाएंगे यहाँ। अब देखिए इसमें मैच केस भी ऑन है और रेप राउंड भी ऑन है, तो इसको ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टैब दबाए हैं तो यहाँ आया है ना, तो आपको स्पेस बटन दबाना है। स्पेस बटन दबाइएगा, ये टिक आउट हट जाएगा, ये स्पेस बटन दबाइएगा टिक आउट हट जाएगा। आप चाहते हैं मैच केस को ऑन करना तो आप फिर ऑफ बटन करिए और मैच केस को टैब दबा दीजिए, सॉरी ऑफ बटन वाला प्रेस करिए और स्पेस दबा दीजिए, यहाँ पे ये जो होगा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए ध्यान से देखिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे स्पेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टैब से तो आगे जा रहा है, अब डाउन पे आया है तो आप चाहते हैं ऑफ करना तो आप इधर से आप यहाँ लेफ्ट बटन दबा सकते हैं डायरेक्शन की मदद से। ठीक है, राइट दबाइएगा राइट चला जाएगा, लेफ्ट दबाइएगा लेफ्ट चला जाएगा। अब फाइंड नेक्स्ट करना है तो आप यहाँ से इंटर करिए। फाइंड क्यों नहीं कर रहा है कि आपको ऑफ की तरफ करना है, अगर यही आपको डाउन करना पड़ेगा, पहले मुझे डाउन की तरफ करते चले तो डाउन की तरफ प्रेस करिए और फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए डाउन की तरफ जाएगा। ऑलरेडी मेरा ऑफ था तो अपर की तरफ थोड़ी जाता। ठीक है, तो ये नोटपैड के वीडियो जो बनाए हैं हमने फुल इन्फॉर्मेशन दिया, सब के बारे में हमने बता चुका है। ये कीबोर्ड के माध्यम से कैसे चलाते हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइंड नेक्स्ट आप आसानी से कर सकते हैं, या फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है, इसकी बटन से काट दीजिए। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है F3, यहाँ पे देख रहे हैं, या आप F3 प्रेस करिएगा, यहाँ पे F3 प्रेस करिए तो ये कार्य करेगा। फिर अब डाउन की तरफ आ गया, फिर आपको ऑफ की तरफ करना है क्योंकि यहाँ तक घूम चुका है, इसके आगे इंसर्ट कहीं नहीं है, तो आप फिर ऑफ की तरफ करिएगा तो आपको कंट्रोल F से ये फाइंड वाला ऑप्शन चालू कर लेना है और टैब दबाना है और यहाँ पे डाउन वाला सॉरी ऑफ वाला कर लेना है और फिर फाइंड नेक्स्ट करना है। फाइंड नेक्स्ट करिए, फाइंड इंटर दबाइए, फाइंड नेक्स्ट हो रहा है। फिर डाउन की तरफ करना है, जितने दूर में रहेगा उतना ही ना दूर में इंसर्ट को ढूंढना था वो ढूंढ रहा है। अब ऐसे ही अगर अब आप रेप राउंड ऑन करते हैं, रेप राउंड ऑन कर दीजिए, चलिए डाउन की तरफ ढूंढना है मुझे और रेप राउंड ऑन कर दीजिए स्पेस से, अब इंटर करिए, ढूंढ रहा है। अब वो वार्निंग नहीं आएगा, रेप राउंड का मतलब ही होता है वो वार्निंग जो आ रहा था वो वार्निंग नहीं आएगा, स्किप बटन से क्लोज कर दीजिए। ऐसे ही आप अल्ट प्रेस करिए, ऐसे ही एडिट में आप रिप्लेस में भी अच्छा ऑप्शन खुलेगा तो आप रिप्लेस में भी सब कर सकते हैं। ठीक है, बता दिए हैं वही बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में भी जो है फॉन्ट कीबोर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको इसमें जो सेलेक्ट करना है कर लीजिए, पहले यहाँ पर है, अब फिर टैब दबाइएगा तो ये आगे वाले रो में चला जाएगा, सॉरी कॉलम में चला जाएगा, आगे वाले कॉलम में चला जाएगा। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक जो भी करना है डाउन अप करके आप कर सकते हैं। फिर टैब दबाइए, साइज पे आ गया, साइज कर सकते हैं जो भी चाहें आप। ऐसे ही आप टैब दबाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और टैब दबाइएगा यहाँ पे, टैब दबाइए यहाँ पे, ओके कर दीजिए इंटर। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ऑल्ट दबाइए, फिर यहाँ पे आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन करना है, आप स्टेटस बार को ऑफ करना है, इंटर दबा दीजिए, हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्या मेरा मकसद था बताना कि कीबोर्ड के माध्यम से नोटपैड कैसे ऑपरेट करें, हमने ये बताया है। खैर ये तो बेसिक है और आगे भी हर सॉफ्टवेयर हर एप्लीकेशन जब सीखेंगे हम तो उसमें जानते रहेंगे जो भी आगे टॉपिक आएगा। और एक बात सुन लीजिए कि इसका मैं एक शॉर्टकट की के माध्यम से भी बताऊंगा। जैसे कुछ शॉर्टकट की है
मैं इसी में लिख दूंगा और आपको उसके बारे में यूज़ करके भी बता दूंगा एक बार, ताकि आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। MS पेंट की पूरी बन गई है और नोटपैड की पूरी बन गई है, और साथ ही साथ कीबोर्ड की बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, फिलहाल बेसिक लेवल तक, और धीरे धीरे आगे जो भी आएगा टॉपिक उसमें क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।